हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बताया गया कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3,8,13 और ये है हमारी 253 तक। इसका मतलब आपको क्या करना है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। और इसमें कहा है कि 20th टर्म फाइंड करनी है, बट AP कैसे शुरू होगी, लास्ट टर्म से, फ्रॉम द लास्ट टर्म। इसका मतलब जो 253 हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी, क्योंकि हमें इससे शुरुआत करनी है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसी में एक ही एक घुमाव है जिसमें जो लास्ट है उसी को फर्स्ट बनाया गया है। चलिए करते हैं इसे सोल्व। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें जो AP दी गई है, गिवन है आपको AP ये है आपकी 3,8,13, और ये है आपकी 253 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब यहाँ से शुरुआत करना है क्योंकि हमें लास्ट को फर्स्ट बनाना है। तो फर्स्ट तो हमारी AP बन जाएगी 253, अब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 5 का। तो 5 आगे इन दोनों के बीच जो क्या होगा, 5 का गैप होगा। ठीक है, देन यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, अब ये ध्यान रखना, अभी पहले हमको ये टर्म निकालनी है, तो हमें इससे पहले की 3 टर्म निकालनी पड़ेगी, पहले की 3 टर्म्स। तो 253 से छोटा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 248। ठीक है, उससे छोटा क्या हो जाएगा, 243। तो हमें क्या करना था, पहले हम ये नंबर फाइंड करेंगे। 253 से छोटा कौन सा है, 248। 248 से छोटा 5 छोटा कितना है, 243। ठीक है, तो इससे 5 छोटा 240, इससे छोटा 5 छोटा 243। अब हमने इस सीक्वेंस को हमने लास्ट से उठा लिया, लास्ट को हमने फर्स्ट बना लिया, सेकंड को हमने इसको सेकंड नंबर पे डाल दिया, थर्ड को हमने थर्ड पे डाल दिया, बट लास्ट से। ठीक है, और बाकी ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर क्लियरली आपको कहा गया था कि 20th टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है। चलिए करते हैं 20th टर्म को फाइंड। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, A20 मतलब 20th टर्म, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A+n-1 मल्टीप्लाई बाय D। A20 हमें दिया गया है कि नहीं, क्योंकि हमें A20 फाइंड करनी है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म तो पता है, A हमारे पास गिवन है 253 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितनी है 20-1, D हमारे दोनों का डिफरेंस कितना है 5 का। और डिफरेंस तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी टर्म्स कैसे निकाली, इसके बेसिस पे निकाली है, 3 और 8 के बेसिस पे। A1 माइनस A2 माइनस A1 क्या होता है, D का फॉर्मूला होता है, D इज इक्वल्स टू क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, अगर आपको कुछ बच्चों को अगर नहीं आइडिया लग रहा कि ये कैसे आया है, तो जैसे हमारा सबसे पहले D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है 8 है, और A1 है हमारे पास में 3, देन D इज इक्वल्स टू आगे हमारे पास में प्लस का 5। ठीक है, अब हमें ये टर्म्स निकालनी है, बट अभी हमें कहाँ जाना है, इससे पीछे जाना है, इसकी पीछे की टर्म्स निकालनी है। तो हम इसे -5 करते चले जाएंगे, तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। जैसे कि 253 माइनस 5, ठीक है, 248 आ गया, देन 248 माइनस 5 हमारे पास में 243 आ गया यहाँ तक समझ में। और इन टर्म्स को हमने पीछे करके रख दिया, क्योंकि हमें इसके आगे की नहीं चाहिए, लास्ट तो हमारी यही रहेगी, बट हमें चाहिए इससे पहले की। अब क्या करेंगे, 253 प्लस 19 इंटू 5, अभी हमारा 253 हो गया, प्लस 19 इंटू 5 क्या होता है 19 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 95। आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक गलती और कर दी है, वो गलती ये है कि जो D है अब वो इनसे निकलेगा। अब हमें पास्ट ये जो पहले की जो टर्म्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, अब हमारा D निकलेगा इससे। तो हमारा D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में क्या है 248, माइनस A1 कितना है 253, ये आ गया माइनस का 5। ठीक है, जो D है वो हमारा क्या आएगा माइनस का 5, ये माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस माइनस 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 का 95। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 253 प्लस माइनस इज माइनस 95। ठीक है, देन A20 हमारे पास क्या निकल के आ गया, A20 इज 158। देयरफॉर यहाँ पे जो 20th टर्म है वो हमारी निकल के आ जाएगी 158। देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, तो वो लास्ट टर्म हमारी क्या निकल के आएगी 158। ये हमारी AP है और ये हमारी आ गई 158 फ्रॉम दिस AP 20th टर्म। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 इज द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म
of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. आपको सिर्फ क्या करना है, 3 टर्म्स AP की फाइंड करनी है, बट आपको सीधे कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको 4 टर्म्स दी गई है। पहले इन 2 टर्म्स का सम दिया गया है 24 और इन 2 टर्म्स का सम दिया गया है 44। हाँ ईजी है, जब हमारे पास में अगर कुछ नहीं दिया बट 2 टर्म्स दी गई है तो ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमें 2 टर्म्स या 2 से ज़्यादा दी जाती है तो हम वेरिएबल्स को क्या कर देते हैं, कॉमन निकाल के कट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसे सोल्व। वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 18 nth term of AP is an is equals to a plus n minus 1 multiply by d। अब देखिए पहले आपको क्या दिया गया, 4th एंड 8th टर्म। ठीक है, तो A4 प्लस और A आपकी क्या, ये हमारी गिवन है। ठीक है, गिवन है A4 और A8, इन दोनों टर्म्स का सम कितना दिया गया है, 24। तो हम इन्हीं को ही सॉल्व करेंगे। A4 को हम कैसे खोल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, प्लस A8 को कैसे खोल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल्स टू 24। अब a प्लस n नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये 4 है, नंबर ऑफ टर्म 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी प्लस a प्लस, अब दूसरी ये तो एक अलग है हमारी और ये हमारी दूसरी टर्म है, ये हमारी 4th थी, तो नंबर ऑफ टर्म पता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, 8 है, 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। अब a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3 और 7 10d हो जाएगा इज इक्वल्स टू 24। 2 इसमें भी है, दोनों में है, तो हम 2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा a, 2a में से 2 चला गया तो a बचा, 10d में से 2 चला गया, 2 5 ज़ा 10, 5d बचा इज इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पे क्या बचा, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 24। ये मल्टीप्लाई के इधर आके किसका बन जाएगा, डिवाइड का, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 12। देन a प्लस 5d, ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। ठीक है, दूसरी उसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है सेकंड उसमें कि 6th एंड 10th टर्म का जो सम है वो 44 दिया गया है। ठीक है, चलिए करते हैं इसे आगे सोल्व। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकती हूँ डिटेल से, कि जैसे पहले हम इनको खोलेंगे, A4 को खोल लो फिर A8 को खोल लो, बट ये क्या है कि ईजी पड़ गया, दोनों टर्म्स को साथ साथ रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 एंड 8th टर्म का सम, तो A6 प्लस ये भी आपका गिवन है। ठीक है, A6 और A10, 10th का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म को हम नीचे रखते हैं। ठीक है, पूरा, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बता देती हूँ, काफ़ी बच्चे करते हैं A6 ऐसे कर देते, बट ये गलत हो जाता है, A6 बिल्कुल नीचे आएगा इसके। ठीक है, आए यहाँ तक समझ में, ये है सही। A6 और A10 का सम कितना निकल के आया है, 44, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हम A6 को खोलेंगे, मैं जैसे यहाँ पे आपको डिटेल से समझा देती हूँ। A6 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, दूसरी तरफ हम A10 को खोलेंगे, A10 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, तो a प्लस नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, A10 कितना है, यहाँ पे हम सम करेंगे, सम करके चलते हैं। A10 हमारा a प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये हमारा कितना निकल के आएगा, a प्लस 5d प्लस, अब हम इनको हटा देंगे क्योंकि हमें टर्म्स की ज़रूरत नहीं है, टर्म्स को हम हटा दें क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसको हम हटा देंगे, सिर्फ क्या रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, इधर हम क्या रखेंगे, a प्लस 9d। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, इन दोनों का जो टोटल हो कितना है, 44 है। तो अब सेम चीज़ इसी तरीके से समझाई थी, यहाँ पे मैं डिटेल से समझा दी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, a हो गया हमारा 2a, 1a 2a हो गया, प्लस 5 और 9 14। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 44। 2 को हमने बाहर निकाले, यहाँ पे बचा a प्लस 2a में से 2 चला गया, a बचा 2, 14 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 से 14d इज इक्वल्स टू 44। यहाँ पे बचा a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 44, ये मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड का बन गया, देन a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकेंड।
क्लियर है यहाँ तक? आया यहाँ तक समझ में आपको? ये हो गया हमारा पूरा क्लियर कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a + 5d a + 9d 44 हो गया, 2a और a को जोड़ के 2a हो गया, 5 और d एक साथ हो जाएंगे, a एक साथ हो जाएंगे, 14d = 44। अब हमने इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, 2 को बाहर निकाला तो हमारे पास क्या आया, a 2a में से 2 चला गया, a बचा, 14d में से 2 को डिवाइड कर देंगे। इस कॉमन निकालने का मतलब है पूरी टर्म को 2 से डिवाइड करना है, इसको भी और इसको भी। 2 7 = 14 और d एज इट इज़ आ गया 44। ये 2 मल्टीप्लाई का था, राइट साइड आएगा तो डिवाइड का बन गया। देन a + 7d कितना आ गया 22। ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड। चलिए इसे करते हैं आगे सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से फर्स्ट को। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, a + 7d = 22 और फर्स्ट ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी a + 5d = 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में से फर्स्ट को क्या किया हमने, माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस। देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस। जब साइन चेंज होंगे, क्योंकि प्लस प्लस तो कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया। पुराने साइन से कोई लेना देना नहीं, हमें इस साइन से लेना देना है। ठीक है, बट ये चेंज नहीं होंगे ऊपर के, सिर्फ नीचे का चेंज होगा साइन। ठीक है, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस इज माइनस, 7 में से 5 गए, 2d बचा = 22 में से 12 चले गए तो यहाँ पे बचा 10। ठीक है, d d अकेला फाइंड करना है, 10 / 2, देन d आ गया 5, d आ गया 5। 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा d हमारा 5। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, हम क्या करेंगे, a + 5d हमारी = 12 था। ठीक है, a + 5d = 12 था। अब हमने a की जगह पे a, बट d की वैल्यू आ चुकी है तो d की जगह हम पुट कर देंगे 5। d कितना है 5, तो d की जगह 5 = 12। a + 5 5 = 25 = 12। देन a = 12 - 25, क्योंकि प्लस का राइट साइड चला जाएगा 25, क्योंकि हम जब हमें कुछ वेरिएबल फाइंड करना तो अकेला छोड़ते हैं, बाकी सबको राइट साइड ले जाते हैं। ठीक है, देन a आ जाएगा हमारे पास में -13 a भी आ चुका है, d भी आ चुका है। बाकी हम निकाल सकते हैं, हम कोई भी टर्म्स, हमें AP निकालनी थी, 3 टर्म्स काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि 3 टर्म्स ही पूछी है। अब देखो a हमारे पास में, ये हमारी मानकर चलिए AP है, A1 A2 A3। A1 क्या है हमारा -13 में हम d को ऐड कर देंगे, d हमारा कितना है 5। 13 में अब देखो A2 के लिए हम क्या करेंगे, A1 + d। A1 हमारे पास कितना है -13 प्लस का d कितना है 5, प्लस माइनस इज माइनस, 13 में से 5 चले गए, 13 में से 5, 8 बचा माइनस का, ये कितना आ गया -8। ऐसे ही इसके अंदर देखो, इसको प्लस करते चले जाएंगे तो हमारा आता चला जाएगा। अब फिर से A2 में हम क्या कर देंगे, d को ऐड कर देंगे। A3 के लिए हमारे पास A2 कितना आया, A2 है हमारे पास में -8 प्लस d कितना है 5। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 के लिए हम प्लस माइनस इज माइनस, -3। ठीक है, -3 हमारी तीनों टर्म्स आ चुकी हैं हमारे। देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP आर -13 -8 -3। ठीक है, -13 -8 -3 तीनों टर्म्स आ चुकी हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 था वो होता है कंप्लीट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। Subba Rao started work in 1995 at annual salary ₹5,000 and received an increment of 200 each year. ठीक है, in which year did his income reach 7,000? और आपको ये पूछा है कि कौन सी ईयर में इसकी जो इनकम है वो 7,000 पहुंच जाएगी। मतलब एक तरीके से कौन सा नंबर ऑफ ईयर होगा जब वो 7,000 उसकी इनकम हो जाएगी। तो एक तरीके से आपको AN दिया गया है, पूरी की पूरी अमाउंट दी गई है, बट आपको ये नंबर नहीं पता है कि कौन से नंबर पर है ये, इसका मतलब N फाइंड करना है आपको। ठीक है, अब देखो सुब्बा राव स्टार्ट उसने 1995 में किया था इस सैलरी के साथ में, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमें दी गई है और हर साल इंक्रीमेंट अगर हर साल ही 200 हो रहा है, इसका मतलब हमको डिफरेंट जो कॉमन डिफरेंस दिया गया है 200 का, मतलब हर साल जो सैलरी में डिफरेंसेस आएंगे वो 200 के आएंगे। हमें पूरी की पूरी AP दी गई है, बट आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में, करिए, चलिए करते हैं इसे सॉल्व।
अब यहाँ पे क्या है कि देयरफॉर आफ्टर 1995 द सैलरीज ऑफ ईच ईयर आर, सबसे पहले क्या था 5000, हर साल इंक्रीमेंट क्या हो रहा है 5000 में 200 का, तो 5000 प्लस 200, तो ये हमारा कितना आ गया 5200 प्लस का फिर से 200, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब हमारी एपी आ चुकी है ये, अब इसको क्लियरली लिख लेते हैं साफ साफ कि कैसे आई। ये आ गया 5200, ये आ गया 5400। ठीक है, ये हमारी आ गई एपी। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। लेट आफ्टर nth ईयर ही सैलरी रुपीज़, अब देखिए लेट आफ्टर nth ईयर ही सैलरी इतनी हो जाएगी। अब वो nth ईयर हमें पता ही नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्या है फॉर्मूला पुट किया, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन हमारा कितना है 7000 है, ए हमारा कितना है 5000 है, प्लस एन नंबर ऑफ ईयर हमें पता ही नहीं है, डी हमारा डिफरेंस है 200। ठीक है, 7000, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 और 200। ठीक है, यहाँ पे बचा 2000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 200। अब देखो ये मल्टीप्लाई का इधर आके किसका बन जाएगा डिवाइड का 200 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब देखो 20 से 20 कैंसिल, 2 1 से 2, ये बच गया हमारा 10, यहाँ पे आया 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, देन 10, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा n, जब माइनस का 1 लेफ्ट साइड आएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस का, तो 11 इज इक्वल्स टू n आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब 11 n के इक्वल है तो n भी तो 11 के इक्वल है, तो n आ गया हमारा 11। ठीक है, देयरफॉर इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, फाइंड एन। अच्छा, इसमें आपको देखो क्लियरली साफ साफ ये कहा गया कि वीकली सेविंग क्या बन जाती है, इतनी बन जाती है। आपको डायरेक्टली बता दिया कि एन फाइंड करना है। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं इफ़ इन द nth वीक। अब इसमें कहेगी कौन से वो वीक है जिसके अंदर इसकी सेविंग क्या बन जाती है, ये, तो वो नंबर ऑफ वीक फाइंड करना है। नंबर ऑफ वीक के लिए हमें क्या है एन, इसका मतलब डायरेक्टली बताया कि एन फाइंड करना है, बट हमें ए एन पूरी की पूरी ए एन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी दी गई है, इंक्रीज्ड भी दी गई है कि कितने से, मतलब डिफरेंस भी दिया गया है, ए एन भी दिया गया, तो एन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास में, हैंस कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिया गया है, इसमें कॉमन डिफरेंस दिया गया 1.75, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हर जो है इंक्रीज किससे हो रही है, हर वीकली सेविंग ₹1.75 से ₹1.75। ठीक है, ऑल्सो गिवन दैट कि ए एन हमारा कितना दिया गया 20.75। ठीक है, डी दिया गया है, ए एन दिया गया है, और फाइंड ए हमको दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो आपको सिर्फ ये लिखना है, गिवन क्या है आपके पास में, ए है हमारा 5, कॉमन डिफरेंस इंक्रीज किससे हो रही है वीकली, वो हमारी जो सेविंग 1.75 से। ठीक है, ए एन पूरी की पूरी टर्म कितनी है 20.75, ये हमारी सेविंग बन जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि इसका नंबर ऑफ टर्म क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारा ए बी का फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन कितना है हमारा 20.75 इज इक्वल्स टू हमारा आ गया, ए है हमारा 5, नंबर ऑफ टर्म मिसिंग है, डी भी हमारा गिवन है, डी हमारा कितना है 1.75। यहाँ तक आया समझ में। अब 20.75 मैंने कहा था कि इस साइड से सिर्फ हमको एन रखना है, बाकी सबको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का 5.00 हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एन माइनस 1 1.75, इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे आया 15.75। अब काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई माइनस कैसे करेंगे पॉइंट नंबर्स को। अब देखो
काफ़ी बच्चों को क्या है कि पता नहीं होता कि इसमें करेंगे कैसे इसे सोल्व। हमने ए एन लिखा, ए एन का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, 20 पॉइंट ए एन की वैल्यू दी गई, ये पुट कर दी, सब की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखो एन को अकेला रखेंगे, बाकी सबको हम लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे, क्योंकि एन को हमें फाइंड करना है, वेरिएबल को हमको फाइंड करना है, बाकी सब हमारी लेफ्ट साइड चली जाएंगी। ठीक है, ये प्लस से माइनस हो गया, माइनस करना नहीं आता काफ़ी बच्चों को कि माइनस कैसे करेंगे। अब ये 5 है, 5 को हम क्या 5.00 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 75 की जगह 75, पॉइंट की जगह पॉइंट। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, 10 में से 5 गए 5, ये हो गया 15.75। ठीक है, इज इक्वल्स टू n-1। अब ये मल्टीप्लाई का इधर आके किसका बन जाएगा, डिवाइड का। पॉइंट से पॉइंट निकल सकता है, यस। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0 मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे भी ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। और डायरेक्टली अगर मैं बताऊँ तो ऊपर नीचे दोनों में सेम पॉइंट के बाद सेम नंबर है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1575 डिवाइडेड बाई 175 इज इक्वल्स टू n-1। अभी इनको डिवाइड करने के बाद क्या आया हमारे पास में आया 63 इज इक्वल्स टू n-1। ठीक है, अब हमने ये 63 डिवाइडेड बाई 7, इनको हमने क्या काट के छोटी फॉर्म में लिख लिया, तो ये आ गया हमारा 63 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू n-1। अब 63 को हमने इसको 7 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे आया हमारा 9 इज इक्वल्स टू n-1। अब ये क्या है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा इज इक्वल्स टू n। ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू n। जब 10 n के इक्वल है तो n भी तो 10 के इक्वल है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो n आ गया हमारा 10, हैंस n इज 10। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होता है कंप्लीट।